उन्होंने पापा का गिरेबान भी पकड़ा था, पापा को गालियां भी निकाली थी और कह रही थी कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, अच्छा, तुम नहर में डूब के मर जाओ। फूफो कहते थे? जी। नहीं, आग लगने से पहले बुलाया था, आग लगने के बाद? आग लगने से पहले बुलाया था उन्होंने। किसने बुलाया था? फूफो ने, छोटी जो घर रहती है, उन्होंने क्या कॉल नाम कर है उनका? सादिया। मेरे मुताबिक दादा अबू और दोनों फूफो ने। और ये सब लोग घर छोड़ के भाग गए थे? जी। आज जो सानेहा जो वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये पंजाब के अहम तरीन इलाके साहिवाल के गिरदो नवाह में मौजूद हड़प्पा का इलाका है। और यहां पर बाकायदा मुबैना तौर पर ससुरालियों की जानिब से एक खातून, जिसने इनके घर को चलाने, इनके घर को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी के 14 कीमती तरीन साल सर्फ किए थे, उस खातून को सास की तीमारदारी के दौरान ससुर और नंदों ने तेल डालकर आग लगा दी और वो जानबर नहीं हो सकी। वो अपनी एक 13 साला बच्ची को छोड़कर गई है। उम्मे कलसूम इस खातून का नाम है और उम्मे कलसूम की बेटी फातिमा, उसका शौहर उम्मे कलसूम के अजीजो अकारिब इस वक्त तलाश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ किस हट्टी से मिलेगा, किस दुकान से मिलेगा, क्या कोई ऐसा मकाम मौजूद है जहां पर कीमत अदा कर इंसाफ को खरीदा जा सके। क्यों? क्योंकि यह वाकया 19 तारीख को होता है और आज जब ये प्रोग्राम 27 तारीख को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यकीन माने इनसे मुलाकात से पहले आपको बताता हूं कि जुबानी कलामी तमाम चीजें एक मुलजिम तक गिरफ्तार नहीं हो सका और पुलिस के पास सादा सी बात है जी, और जी जमानता करा ली है। इज इट सो सिंपल? समझते हैं इनका दर्द इन्हीं की जुबानी है। नाज़रीन, मेरे साथ नूर फातिमा मौजूद है। ये वो बेटी है जिसने अपनी मां को गंवाया है और जो रिपोर्टेडली तकलीफ से मुझे बताना पड़ रहा है, इसने अपने दादा और अपनी फुफुओं के हाथों अपनी मां की मैयत उठाई है। ये वही बच्ची है जो इस घर की अकलौती बेटी थी, अपने वालिद की और वालदा की एक ही एक बेटी थी। और जाहिर है मां की और बेटी की मोहब्बत दीदनी होती है और उसकी मिसाल कहीं और मिल ही नहीं सकती है। तो चूंकि बच्ची को तमाम मामलात पता है, तो मैं इस बच्ची का बयान, इसका मौक़िफ़ आपके सामने रखवाना चाह रहा हूँ, बिलखसूस रियासती इदारों के सामने रखवाना चाह रहा हूँ ताकि इस मामले को समझा जा सके। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटे, आपकी तबीयत ठीक है? जी। बेटा, कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। उनकी कोई गलती है, कोई गुनाह है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। आमीन। और ये हादसा, ये वाकया उनके लिए बख्शिश का सबब बने। आमीन। बेटे, क्या हुआ है ये? क्या कोई दुश्मनी तो नहीं होती दादा में और बहू में, माँ की, फुफुओं की? ये तो बड़े प्यारे रिश्ते हैं। क्या हो गया था इन्हें? मैं तो अकेडमी पढ़ने गई हुई थी, मैं अकेडमी से आई हूँ, मैं अपने घर थी, वो दूसरे घर थी। 2 घर का फर्क है? जी। अच्छा जी। तो चीखों पुकार की आवाज आ रही थी, बाहर लोग भी खड़े हुए थे। दादी के घर के बाहर? जी। तो तब मुझे पता लगा कि इन्होंने आग लगा दी। फिर मैंने मामुओं को कॉल की, फिर ये लोग चले गए। रेस्क्यू भी आई हुई थी, पुलिस को भी उन्होंने खुद ही कॉल कर दी कि इसने खुदकुशी की है। पुलिस को भी खुद ही कॉल कर दी कि हमारा भाई फायरिंग भी कर रहा है हम पर। आपके अब्बा कहाँ थे उस टाइम? मुल्तान होते हैं वो। क्या करते हैं आपके? टॉवल का काम। वहाँ पे किसी फैक्ट्री में? जी। फैक्ट्री में टॉवल का काम? जी। तो बेटा, कोई लड़ाई थी दादा अब्बू के साथ अब्बू की? कोई दादी अम्मी के साथ अम्मी की या फूफुओं के साथ अम्मी? नहीं, मम्मा की कोई लड़ाई नहीं थी। बाबा की कोई लड़ाई? बाबा से लड़ती थी। कौन लड़ता था? सब लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? पता नहीं। कभी कोई सुना, कोई पता हो, कोई अम्मी ने बात की, अब्बू ने? नहीं। कितनी दफा लड़ाई हो चुकी है? बहुत दफा लड़ती हैं। आखिरी झगड़ा कितने दिन पहले हुआ था? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन? जी, 2 दिन पहले हुआ था। इस वाकये से 2 दिन पहले जब आपकी वालिदा को आग लगी? जी। ये झगड़ा किसका हुआ था? ये फुफो का और बाबा का। फुफो का नाम क्या? किस फुफो के साथ हुआ? नाजिया। फुफो नाजिया? जी। फुफो नाजिया बड़ी फुफो है, छोटी फुफो है? बड़ी फुफो है, पापा से छोटी हैं। पापा से छोटी है, पापा बड़े हैं? जी, पापा भाई की छोटी बहन भाई से लड़ रही है? जी।
और क्या कहती थी फुप्पो? बस कह रही थी हमारे घर से निकल जाओ ऐसे बस। फुप्पो कहती थी अपने बड़े भाई को कि हमारे घर से निकल जाओ। जी। तो ये घर फुप्पो का था या दादा बू का? फुप्पो का था। फुप्पो का था, दादा बू का था? फुप्पो का था, फुप्पो के पास आए थे हम। नहीं, फुप्पो के घर में, अपने घर में लड़ाई थी या दादा बू के घर में? फुप्पो के घर में, इधर हड़प्पा स्टेशन में आए थे फुप्पो के घर। तो फिर उसके बाद उन्होंने पापा का गिरेबान भी पकड़ा था, पापा को गालियां भी निकाली थी और कह रही थी कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा। तुम नहर में डूब के मर जाओ। फुप्पो कहते थे? जी। तो जिस दिन आपकी वालदा को आग लगी है उस दिन वो फुप्पो नाजिया कहाँ थी? उस दिन वो अपने घर थी, इधर हड़प्पा में। हड़प्पा में? जब वाकया वो फुप्पो नाजिया वहाँ मौजूद नहीं थी? मौजूद थी, उनको कॉल करके बुलाया था। नहीं, आग लगने से पहले बुलाया था, आग लगने के बाद? आग लगने से पहले बुलाया था उन्होंने। किसने बुलाया था? फुप्पो ने, छोटी जो घर रहती है, उन्होंने कॉल कर। सादिया। फुप्पो सादिया को तलाक हो गई थी? जी। कितना अर्सा पहले? 4-5 साल पहले। तो ये क्यों तलाक हो गई थी? बस लड़ाई वगैरह थी उनके घर में भी। तो इधर भी लड़ाई करती थी? हाँ जी। उधर भी लड़ाई करती थी, इधर भी करती थी? जी। बेटी के तौर पर मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वालदा ने वाकई खुद को आग लगाई? नहीं। पक्की बात है? जी। आप इस पर बता सकते हैं? क्या? ये आपको यकीन है इस बात का? जी। आपके मुताबिक किसने कत्ल किया? मेरे मुताबिक दादा बू और दोनों फुप्पों ने। और ये सब लोग घर छोड़ के भाग गए थे? जी। पुलिस को वहाँ बुलाकर? नहीं, जिस दिन मम्मा की डेथ हुई है उस दिन घर छोड़ के भाग? जी। उसके बाद आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, मैं इधर ही हूँ उस दिन से। हाँ जी। बेटे, कोई पैगाम देना चाहो, कोई बात आप करना चाहे तो आप कर सकती हैं। मैं उनके लिए एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। वो कैसे कायम होगी बेटे? सब्र और हौसले से मेरा बच्चा। उनके साथ भी वैसा किया जाए जैसा मेरी मम्मा के साथ किया गया। नाज़रीन, ये मासूम बच्ची है जिसने अपनी माँ को, जब ये गई थी एकेडमी तो इसकी माँ बिल्कुल ठीक, हट्टी कट्टी और सलामत थी और वो मामलाते जिंदगी को खुद देख रही थी। जब ये बच्ची वापस आई थी तो बच्ची माँ जो है वो अदमुई सूरत हाल में पड़ी हुई थी और उस तकरीबन 80% बर्न के साथ। और ये शाखसाना है घरेलू हालात का। और वैसे भी जब हम ये समझने लगते हैं कि हम कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करके अपने घरेलू निज़ाम को और डोमेस्टिक साइकिल को सेट कर सकते हैं तो हम मात खाते हैं।